हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंदन और आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ शेयर मार्केट के बारे में। अच्छा, हम सब कई बार सुनते हैं शेयर मार्केट के बारे में कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए और रातों रात लखपति करोड़पति भी बन गए। तो मन में एक उत्साह जगती है कि शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करें, लेकिन इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें और कैसे करें और क्या है सही तरीका इन्वेस्ट करने का। इन सब सवालों के जवाब मैं लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे शेयर मार्केट में कब और कितना और कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये इन्वेस्टमेंट कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सेविंग इन्वेस्टमेंट। अगर हम अपने अकाउंट में सेव करते हैं पैसा तो हमका इसका जो प्राइस मिलता है, कितना रिटर्न मिलता है, 4%। ये हमको मिलता है पैसा। और अगर हम इसको एफडी के रूप में जमा करते हैं तो हमको यही पैसा इंटरेस्ट के साथ 7% बढ़ करके मिलता है। और अगर हम इसको जो है रियल इस्टेट में सबमिट करते हैं तो हमको ये 5% तक रियल इस्टेट से मिलता है। और अगर बात करें करंट की तो करंट में कोई इंटरेस्ट तो मिलता ही नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे मिलता है, म्यूचुअल फंड में 12 से 18% तक। तो ये आपके कुछ ग्राफ है जहाँ पे आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन सब के अलावा अगर बात करें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तो आप देख पा रहे होंगे वो क्या है, आपका म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में 12 से 18% मिल रहा है तो हम शेयर मार्केट में क्यों जाएं। तो म्यूचुअल फंड जो होता है ये आपका इनडायरेक्ट है इनकम जनरेट करने का। अगर डायरेक्ट की बात करें तो वो क्या है, आपका शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में अगर आपको सही तरकीब, सही नॉलेज पता हो तो आप जो है शेयर मार्केट से म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा इनकम वहाँ से उठा सकते हैं। उसका क्या तरीका है ये हम जानेंगे। और इन सब के बाद लास्ट में आता है आपका शेयर मार्केट। शेयर बाज़ार में भी आप पैसे इन्वेस्टमेंट करके अच्छे खासे उठा सकते हो। शेयर मार्केट को समझने के लिए एक आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि इसमें किस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है। सबसे पहले अगर बात करें हम, इसमें डिमांड एंड सप्लाई चलती है शेयर मार्केट के अंदर। मान लेते हैं कोई एक फल वाला है या सब्जी वाला है या दूध वाला है, कैसा भी हो, उसका जो ये दूध है, सब्जी है, फल है, ये क्या है, उसका प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट के अगर कस्टमर ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट कम है तो प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। और अगर ये प्रोडक्ट बहुत सारे हैं और कस्टमर जो हैं कम हैं तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, ये प्राइस इसका घट जाएगा। तो ये तरीका जो होता है सेम ऐसे ही आपका क्या होता है, शेयर मार्केट के अंदर होता है। इसमें डिमांड एंड सप्लाई चलती है कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या है और वो किस तरीके से सप्लाई हो रहा है। अगर सप्लाई की दर, सप्लाई का रेट बहुत ज़्यादा है तो आपका उसका शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। और अगर मार्केट डाउन में है यानी कि सप्लाई कम हो रही है। ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कब हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए शेयर मार्केट के अंदर। सबसे पहले हमको समझना है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 क्या है आपका, हमारे भारत में 50 सबसे बड़ी कंपनियों को मिल करके बनती है आपकी निफ्टी 50। एयरटेल, टाटा, एक्सिस बैंक, रिलायंस, आदित्य बिरला, ऐसे तमाम कंपनियां हमारे भारत में जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन सबको मिला करके एक निचोड़ बनाया गया है, वो क्या है, आपका निफ्टी 50। तो ये जो निफ्टी है ये क्या है। अब जो ये 50 कंपनियां हैं, ये कई सारी कंपनियां मिल करके इन सब का अलग अलग क्या है, प्रोडक्ट है। जैसे कि वो क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सप्लाई हो रही है। किस रेट से सप्लाई हो रही है। अगर ज़्यादा सप्लाई हो रही है तो मार्केट अच्छी चल रही है, सप्लाई कम हो रही है तो मार्केट डाउन में है। तो जो ये निफ्टी है ये आपका इन 50 के 50 कंपनियों का जो होता है निचोड़ बताता है कि मार्केट डाउन में है कि अप में है। इनका रेशियो बताता है। पी क्या होता है, पीई, प्राइस अर्निंग रेशियो। ये आपको बताता है मार्केट कितनी ज़्यादा डाउन में है या फिर कितनी ज़्यादा अप में है। चलो हमको एक प्रकार से ये पता चल गया मार्केट डाउन में है, लेकिन कितनी डाउन में है या कितनी ज़्यादा अप में है ये हमको नहीं पता चलता। तो इसको पता करने के लिए आपका आता है पीई।
आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया या फिर कितना पैसा लगाया और कितना आपको उसमें से प्रॉफिट हो गया, इतना आपका जो रेशियो होता है ये आपका होता है पीई। किस रेशियो से आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ। अगर पॉइंट के हिसाब से आपको मैं समझाऊं, ग्राफ मार्केट डाउन जब होता है तो नीचे होता है, और ग्राफ मार्केट जब अप होता है तो ग्राफ ऊपर होता है। और इस पे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग पीई के पॉइंट बताए गए हैं। जो सबसे मिनिमम पॉइंट है आपका पीई का वो क्या है 10, और जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट है पीई का वो क्या है आपका 30। अब ये 10 से भी नीचे जा सकता है, हालांकि वैसे जाता नहीं है, लेकिन अब अगर मार्केट जो है 10 पे है, यही सबसे बेटर टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का। यानी कि मार्केट सबसे ज़्यादा डाउन में है, इस टाइम पे 10 के नीचे जाएगा नहीं, तो 10 पॉइंट पे आपको क्या कर देना है, इन्वेस्ट कर देना है। अब 10 से क्या हो गया आपका 20, 25। जैसे ही इतने पॉइंट पे पहुंचता है तो आपका वो टाइम कौन सा होता है, डाइवेस्ट करने का। तो यानी कि रिजल्ट क्या निकल के आया कि मार्केट डाउन है, यानी कि पीई कम है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, इन्वेस्ट करो। मार्केट अप है, 20 अबव है, 25, 27, 28, आपको क्या करना है, डाइवेस्ट करना है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। किसी के एडवाइस पे ना जाके आपको क्या पता करना है, निफ्टी 50 के बारे में। अगर आपका निफ्टी पता है, आपको पीई पता है क्या चल रहा है, तो आपको सही तरीका पता चल जाएगा किस टाइम पे हम इसको इन्वेस्ट करें, किस टाइम पे हम अपनी मनी को बाहर निकाल लें। तो कुल मिलाकर के आपको मार्केट अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है, ये निफ्टी के द्वारा, पीई के द्वारा पता चल सकता है। अब अगर मार्केट बहुत बुरी चल रही है, इस टाइम पे मार्केट डाउन में है, जैसे कि इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है, सारी कंपनियां बंद हैं और सब अपना ग्राफ उनका क्या है, नीचे है। एंड वी नो दैट सबसे बेटर टाइम होता है आपका जब आपकी मार्केट डाउन हो इन्वेस्टमेंट करने का। तो अगर इस टाइम पे कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो लॉन्ग टर्म के बाद। ठीक है, तो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, मेरा एडवाइस है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, एसआईपी के ज़रिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और आप शेयर मार्केट में भी रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो से अच्छे से बात समझ में आया हो तो आपको चेक ज़रूर करना है कि मार्केट डाउन है, किस पे हम पैसा लगाएं, कौन सा आगे चल के ग्राफ हमारा आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं किस पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ये भी डिपेंड करता है। लेकिन ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आपको लगभग में बता दी है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये दो बहुत अच्छे तरीके हैं। बाकी आपका सेविंग हो या रियल एस्टेट हो या फिर आपका एफडी हो, फिक्स डिपॉजिट, इन सबको तो आप कभी भी कर सकते हो। सही टाइम पे सही डिसीजन लेने से ही आपका पैसा डबल या ट्रिपल होगा। बाकी तो जैसी लाइफ चल रही है वैसे तो चलेगी ही। उम्मीद करते हैं आपको सारी वीडियो की बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं वीडियो बना करके या फिर मैसेज करके रिप्लाई कर दूँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।